जो पल भर में शहरों को तबाह कर सकती है। एक ऐसी शक्ति जो लाखों टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा रिलीज कर सकती है। यह है हाइड्रोजन बम की भयानक शक्ति, एक ऐसा हथियार जो तारों की ऊर्जा का उपयोग करता है। परमाणु बम जो परमाणुओं को तोड़ते हैं, फिशन। हाइड्रोजन बम परमाणुओं को जोड़ते हैं, फ्यूजन। यह प्रक्रिया, जिसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, वही प्रक्रिया है जो सूर्य को शक्ति देती है। हाइड्रोजन बम के केंद्र में एक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां हल्के परमाणु नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। यह फ्यूजन प्रक्रिया फिशन प्रतिक्रियाओं से कहीं अधिक ऊर्जा रिलीज करती है। हाइड्रोजन बम अपनी विनाशकारी क्षमता के साथ उस विशाल शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है जो हमारे पास है। हाइड्रोजन बम के विकास ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के युग की शुरुआत की, जो पहले देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। हाइड्रोजन बम के मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें क्वांटम यांत्रिकी की विचित्र दुनिया में जाना होगा। बहुत छोटे लोगों का यह क्षेत्र परमाणुओं और उनके घटकों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। फ्यूजन वह प्रक्रिया जो हाइड्रोजन बम को ईंधन देती है, क्वांटम स्तर पर होती है। परमाणु नाभिकों की कल्पना छोटी गेंदों के रूप में करें, जिनमें से प्रत्येक में एक धनात्मक विद्युत आवेश होता है। जैसे आवेश पीछे हटते हैं, एक अवरोध बनाते हैं जो नाभिकों को बहुत करीब आने से रोकता है। फ्यूजन होने के लिए कूलम्ब बैरियर कहे जाने वाले इस अवरोध को दूर करना होगा। क्वांटम यांत्रिकी इस बाधा के आसपास एक रास्ता प्रदान करती है। इसे क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। तापमान और दबाव जितना अधिक होगा, टनलिंग की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जैसे ही एक हाइड्रोजन बम के अंदर तापमान बढ़ता है, परमाणुओं को उनके इलेक्ट्रॉनों से हटा दिया जाता है, जिससे आवेशित कणों का एक समुद्र बनता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। यह प्लाज्मा, जिसे अक्सर पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है, ठोस, द्रव या गैसों से बहुत अलग व्यवहार करता है। प्लाज्मा भौतिकी को समझना, फ्यूजन प्रतिक्रियाओं की गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्लाज्मा कण विद्युत आवेशित होने के कारण लंबी दूरी की विद्युत चुंबकीय शक्तियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। यह सामूहिक व्यवहार की ओर ले जाता है, जहां एक कण की गति कई अन्य को प्रभावित करती है। हाइड्रोजन बम में प्लाज्मा को फ्यूजन होने के लिए पर्याप्त समय तक सीमित रखा जाना चाहिए। निरंतर संलयन के लिए प्लाज्मा को गर्म और पर्याप्त घना रखने के लिए चुंबकीय परिरोध और जड़त्वीय परिरोध जैसी विभिन्न तकनीकों को नियोजित किया जाता है। टकराव के रास्ते पर दो परमाणु नाभिकों की कल्पना करो। क्या वे फ्यूज होंगे या वे बस एक दूसरे से टकराकर चले जाएंगे? इसका उत्तर एक अवधारणा में निहित है, जिसे परमाणु क्रॉस सेक्शन कहा जाता है, जो एक माप है कि परमाणु प्रतिक्रिया होने की संभावना कितनी है। नाभिकों को फजी गेंदों के रूप में सोचें, जिनमें से प्रत्येक में अंतःक्रिया के लिए एक निश्चित प्रभावी क्षेत्र होता है। क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा, उनके टकराने और फ्यूज होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। कुशल संलयन प्रतिक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए परमाणु क्रॉस सेक्शन को समझना महत्वपूर्ण है। खंड 5, विखंडन ट्रिगर। बम डिजाइन में प्लूटोनियम बनाम यूरेनियम। हाइड्रोजन बम के केंद्र में एक विरोधाभास है। संलयन प्रतिक्रिया को प्रज्वलित करने के लिए एक विखंडन प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। यह प्रारंभिक विखंडन विस्फोट हाइड्रोजन समस्थानिकों के संलयन को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक अत्यधिक गर्मी और दबाव प्रदान करता है। इन विखंडन ट्रिगर्स में उपयोग किए जाने वाले दो सामान्य विखंडनीय पदार्थ प्लूटोनियम और यूरेनियम हैं। प्लूटोनियम 213 में यूरेनियम 235 की तुलना में एक उच्च विखंडन क्रॉस सेक्शन होता है, जिसका अर्थ है कि न्यूट्रॉन द्वारा टकराए जाने पर इसके विखंडन की संभावना अधिक होती है। यह प्लूटोनियम बमों को अधिक कुशल बनाता है। एक निश्चित उपज के लिए कम विखंडनीय सामग्री की आवश्यकता होती है। हालांकि प्लूटोनियम का उत्पादन यूरेनियम की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण और महंगा है। यूरेनियम, जबकि कम कुशल है, अधिक आसानी से उपलब्ध है। यूरेनियम 235 विखंडनीय समस्थानिक को अधिक प्रचुर मात्रा में यूरेनियम 228 से संवर्धन नामक एक जटिल और महंगी प्रक्रिया के माध्यम से सावधानीपूर्वक अलग किया जाना चाहिए।
प्लूटोनियम और यूरेनियम के बीच चुनाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें वांछित उपज, उपलब्ध संसाधन और तकनीकी क्षमताएं शामिल हैं। खंड 6 कोर ज्यामिति। विखंडन विस्फोट को आकार देना। विखंडन कोर का आकार एक छोटा सा विवरण हाइड्रोजन बम की दक्षता और उपज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विखंडनीय सामग्री की ज्यामिति को सावधानीपूर्वक इंजीनियर करके वैज्ञानिक श्रृंखला प्रतिक्रिया को अनुकूलित कर सकते हैं और जारी ऊर्जा को अधिकतम कर सकते हैं। एक सामान्य डिजाइन इम्प्लोजन प्रकार का कोर है, जहां प्लूटोनियम या यूरेनियम के एक गोले को विस्फोटकों से घिरा हुआ है। इन विस्फोटकों को एक साथ विस्फोटित किया जाता है, जिससे एक आवक निर्देशित शॉक वेव बनती है, जो विखंडनीय सामग्री को सुपरक्रिटिकल घनत्व तक संपीड़ित करती है। खंड 7 फ्यूजन ईंधन गतिकी। हाइड्रोजन बम का दिल। जबकि विखंडन ट्रिगर मंच तैयार करता है, यह संलयन ईंधन है जो हाइड्रोजन बम की वास्तविक विनाशकारी शक्ति को उजागर करता है। इस ईंधन में आमतौर पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं, जो हाइड्रोजन के दो भारी समस्थानिक हैं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के साथ ड्यूटेरियम समुद्री जल में पाया जाता है, जो इसे आसानी से उपलब्ध कराता है। हालांकि ट्रिटियम रेडियोधर्मी है और इसका आधा जीवन छोटा है, जिससे इसका उत्पादन करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। संलयन ईंधन को आमतौर पर विखंडन ट्रिगर के आसपास गैस के रूप में संग्रहित किया जाता है। जब विखंडन विस्फोट होता है, तो यह एक्स-रे का एक तीव्र विस्फोट जारी करता है, जो ड्यूटेरियम ट्रिटियम मिश्रण को लाखों डिग्री सेल्सियस और अरबों वायुमंडल के दबाव में गर्म और संपीड़ित करता है। खंड 8 विकिरण अदृश्य हत्यारा। एक हाइड्रोजन बम का विस्फोट अदृश्य ऊर्जा की एक धार को मुक्त करता है, जो जीवित जीवों और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों पर कहर बरपाने में सक्षम है। यह ऊर्जा, जिसे विकिरण के रूप में जाना जाता है, कई रूप लेती है। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और प्रभाव होते हैं। विकिरण का एक रूप विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसमें एक्स-रे और गामा किरणें शामिल हैं। ये उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन पदार्थ में गहराई से प्रवेश कर सकते हैं, अपने मार्ग के साथ परमाणुओं और अणुओं को आयनित कर सकते हैं। यह आयनीकरण डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कोशिका मृत्यु, उत्परिवर्तन और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। एक अन्य रूप कण विकिरण है, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे तेजी से चलने वाले कण होते हैं। इससे रेडियोधर्मी गिरावट का निर्माण हो सकता है, जो बड़े क्षेत्रों को दूषित कर सकता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। खंड 9 ब्लास्ट वेव डायनामिक्स। हाइड्रोजन बम की विनाशकारी शक्ति। एक हाइड्रोजन बम का विस्फोट विनाश की एक लहर को उजागर करता है, जो सुपरसोनिक गति से बाहर की ओर फैलती है। यह विस्फोट की लहर दबाव और तापमान में तेजी से वृद्धि, विस्फोट के कारण होने वाले अधिकांश भौतिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है। जैसे ही विस्फोट की लहर फैलती है, यह आसपास की हवा को संपीड़ित और गर्म करती है, जिससे एक आग का गोला बनता है, जो लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह आग का गोला तीव्र गर्मी और प्रकाश विकीर्ण करता है, आग लगाता है और विशाल दूरी पर गंभीर रूप से जलता है। दबाव की लहर करीब से पीछा करती है, इमारतों को कुचलती है, पेड़ों को उखाड़ देती है और मलबे को तेज गति से फेंकती है। खंड 10 फ्यूजन की प्रगति और नैतिक निहितार्थ। पहले हाइड्रोजन बम के विकास के बाद से वैज्ञानिकों ने संलयन तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन प्रगति ने अधिक कुशल, कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली संलयन हथियारों को जन्म दिया। हालांकि ये प्रगति गंभीर नैतिक और भू राजनीतिक चिंताओं को भी जन्म देती है। प्रगति का एक क्षेत्र संलयन ईंधन उत्पादन में है। ट्रिटियम के उत्पादन के लिए नए तरीके संलयन ईंधन का एक प्रमुख घटक सामने आए हैं। संभावित रूप से अधिक देशों के लिए इन हथियारों को विकसित करना आसान बना रहे हैं। संलयन प्रौद्योगिकी का प्रसार
वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। यहां तक कि एक छोटे पैमाने पर परमाणु संघर्ष के वैश्विक तबाही में बदलने की संभावना एक गंभीर वास्तविकता है।